मैं संस्कृत के वैकल्पिक प्रश्नों को आपके सामने लेकर आया हूँ। इन प्रश्नों का मैं विश्लेषणात्मक उत्तर दूंगा। एक प्रश्न के साथ कई कई प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। आइए देखते हैं। अगर किसी प्रकार से यदि आपको अन्य प्रश्नों में दिक्कत हो तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। यहाँ पे वीडियो पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए देखते हैं। जो भी यहाँ पे प्रश्न होंगे सभी परीक्षोपयोगी प्रश्न होंगे, अर्थात परीक्षा के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म आप जानते हैं 1824 ईस्वी में हुआ था। इसके साथ साथ हमें यह भी याद रख लेना है कि स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में तो हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। किस गांव में हुआ था? टंकर नामक गांव में हुआ था। टंकरा नामक गांव में हुआ था। तो ये एक साथ 2-3 प्रश्न आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? तो आप जानते हैं पूरे संस्कार जो है 16 होते हैं, शिक्षा संस्कार केवल 5 होते हैं। इसमें अक्षरों में प्रथम संस्कार होता है। और यहाँ प्रश्न पूछा गया कि अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समावर्तन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, यह संपूर्ण संसार किसके लिए, किसके द्वारा अनुशासित है? तो आप जानते हैं कि संपूर्ण संसार जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो शास्त्र जो है मानवों के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। मानवों के लिए कर्तव्य अकर्तव्य का विधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तो चलिए देखते हैं। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। तो सही उत्तर होगा आपका बी। 6 नंबर प्रश्न है, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्तव्य अकर्तव्य का। कर्तव्य और अकर्तव्य का, यानी कर्तव्य कर्तव्य। वैर से वैर का शमन क्या है? प्रश्न 7 है, वैर से वैर का शमन क्या है? तो वैर से वैर का शमन संभव है, असंभव है ना, कि संभव नहीं है, कि संभव है? तो इसका सही उत्तर है, जैसे कि आग से आग नहीं बुझ सकती है, वैसे वैर से वैर कभी शांत नहीं हो सकता है। तो अतः यह क्या है? असंभव है। वैर से वैर का शमन क्या है? असंभव है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़ करके किस में मिल जाती है? तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़ करके, है ना, समुद्र में मिल जाती है, ये आपको पता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो महान से महान आप जानते हैं ये महान से महान क्या है? तो आत्मा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। आत्मा महान से महान होता है, सूक्ष्म सूक्ष्म होता है और मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में वास करता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि आत्मा का निवास कहाँ है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर, किसकी विजय नहीं होती है? यहाँ प्रश्न जल्दी में मत पढ़िएगा। किसकी विजय नहीं होती है? तो किसकी विजय नहीं होती है? तो हम जानते हैं सत्यमेव जयते नान्यतम, अर्थात सत्य में ही विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा कि असत्य की विजय नहीं होती है। प्रश्न भी पूछ सकता है कि किसकी विजय होती है? तो सत्य की विजय होती है। अगला प्रश्न है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष, यानी कि 2500 वर्ष पटना का इतिहास पुराना है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 12 नंबर प्रश्न है, कूटनी मताख्यम या कूटनी मतम काव्य के कवि कौन है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन को। राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखा है ना, तो ये होगा नहीं। हाँ, दामोदर गुप्त की रचना है कूटनी मताख्यम, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विशाखा दत्त ने मुद्राक्षर लिखा है,
और कालिदास की ढेरों सारी पुस्तकें हैं, जैसे कि मान लीजिए मेघदूत है, कुमार संभव है, मालिका वाग्निमित्रम है, ये ऐसे करके बहुत सारे, रघुवंशम है, बहुत सारे कालिदास की रचना हो जाती है। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, दामोदर गुप्त। अगला प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत इसमें था ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। फाइयान ह्वेनसांग ये चीनी यात्री थे। राजशेखर की रचना कौन सी है? तो राजशेखर की रचना अभी जस्ट वहाँ बताए थे, राजशेखर की रचना जो है वो आपका काव्य मीमांसा है। कूटनी मताख्यम जो है दामोदर गुप्त का है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त का है। 15 नंबर प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो आप जानते हैं ये पाटलिपुत्र वैभवम से प्रश्न लिया गया है। तो कौमुदी महोत्सव जो है शरद ऋतु में मनाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आचार का हनन किससे होता है? अगला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, अलक्षण। आचार का हनन जो है अलक्षण के द्वारा होता है। 17 नंबर प्रश्न है, वागदान किस संस्कार में होता है? तो वागदान जो है विवाह संस्कार में होता है। वागदान, लाज होम, पानी ग्रहण, ये सारे संस्कार जो है विवाह के होते हैं। लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो लक्ष्मी उसी के पास जाती है जो उद्यमी होते हैं, अर्थात परिश्रमी होते हैं। तो 18 का नंबर क्या होगा? 18 का ये होगा, यानी कि परिश्रमी। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो इस संदर्भ में हमने आप पहले ही चर्चा की थी कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्य समाज। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो आप जानते हैं श्री राम जो है मंदाकिनी नदी का वर्णन अपने पत्नी सीता से करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। तो सही उत्तर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीता। नेक्स्ट है, कथम मरात्मके तवई विश्वासः, अर्थात तुम हिंसात्मक प्राणी है, तुम पर विश्वास कैसे किया जाए? यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? तो आप जानते हैं तो व्याघ्रपति कथा में है ना, पथि का यह कथन है किसके लिए? व्याघ्र के लिए। तो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा कि यह कथन जो है व्याघ्र के लिए कही गई है, लेकिन किसने कहा है? पथिक ने कहा है। 22 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो आप जानते हैं कर्णभार जो है यह जो है महाकवि, कर्णभार जो है महाकवि भास के द्वारा रचित है। महाकवि भास के द्वारा रचित है, जिसमें कर्ण के दानवीरता का वर्णन है, जिसमें कर्ण के दानवीरता का वर्णन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाकवि भास। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है, आप देख सकते हैं, शत्रुता को कौन बढ़ाता है? शत्रुता को कौन बढ़ाता है? ऑप्शन है स्वार्थ, परमार्थ, परोपकार और अहिंसा। तो आप सीधा अर्थ दे सकते हैं कि परमार्थ जो है दूसरे कल्याणकारी भावना है, परोपकार भी है, अहिंसा भी है। तो एक ही है जो अवगुण है, बाकी सारे गुण हैं। तो यहाँ से आप 23 का ऑप्शन ए चुन सकते हैं। सही उत्तर होगा आपके लिए ऑप्शन ए, स्वार्थ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो आप जानते हैं बृहत संहिता के रचनाकार जो हैं ब्राह्महिर है। बृहत संहिता का रचना क्या है? ब्राह्महिर है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, आर्यभट्टियम की रचना किए हैं, है ना। नदियाँ जो है समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियाँ समुद्र में नाम को छोड़कर मिलती हैं, रूप को छोड़कर मिलती है, नाम और रूप के साथ मिलती है, नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाम और रूप को छोड़ करके नदियाँ जो हैं सागर में समाहित होती हैं। ठीक है।
अगला प्रश्न है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो इसकी भी चर्चा पहले किया जा चुका है कि राजशेखर का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है काव्य मीमांसा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काव्य मीमांसा। नेक्स्ट प्रश्न है, अलग में आग कब लगाई गई? रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे, जब सब भोजन कर रहे थे? तो इसका उत्तर आपके समझ में आ गया। अलग जो है विद्यापति रचित रचना है जो पुरुष परीक्षा से ली गई है, और इसका सही उत्तर होगा कि अलग में आग कब लगा? जब सभी लोग सो रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, जब सभी लोग सो रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो समाज की गाड़ी चलने के लिए पुरुष और महिलाओं दोनों की आवश्यकता है। तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए, पुरुषों से, नारियों से, पुरुष और नारियों दोनों से, बच्चों से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुष और नारियों से। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो ऑप्शन क्या है, एकत्व भाव से, वैमनस्य भाव से, शत्रुत्व भाव से, कपट भाव से? तो आप समझ गए होंगे कि इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, और ये क्या है, एकत्व भाव से। तो एकत्व भाव से यहाँ सभी भारत के लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है, पुंसवन संस्कार कब होता है? अगला प्रश्न है, पुंसवन संस्कार कब होता है? तो आप जानते हैं संस्कार 16 होते हैं। जन्म के पूर्व कुछ संस्कार होते हैं और जन्म के पश्चात कुछ संस्कार होते हैं। तो यह संस्कार जो है आपका पुंसवन संस्कार जन्मोपरांत होता है। कब होता है? जन्मोपरांत होता है, कि जन्म के पहले होता है, कि गृहस्थाश्रम में होता है, कि मरणोपरांत होता है? तो आप जानते हैं 3 संस्कार जो है जन्म के पूर्व होते हैं, जिसमें पुंसवनम भी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जन्म के पूर्व, यानी कि जन्म से पहले यह संस्कार किया जाता है। अगला प्रश्न है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो ऑप्शन है विचित्रकूट, स्वर्णकूट, चित्रकूट, वर्णकूट। तो इसका सही जवाब होगा चित्रकूट पहुँचते हैं। सही जवाब क्या होगा? चित्रकूट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनमें व्यक्ति का नाश होता है? तो आप जानते हैं कि जो नर्क के द्वार होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा 3 प्रकार। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका होगा 3 प्रकार। अगला प्रश्न है 33 नंबर, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, पंडिता क्षमा राव या क्षमा राव। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न जो है आपका, वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य में स्थित दिख रहा है? तो इसका उत्तर होगा, आइए ऑप्शन देखते हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अशांति महासागर, अटलांटिक महासागर। तो यह विश्व शांति से प्रश्न है, लिया गया है। इसका सही उत्तर होगा अशांति के महासागर में। आज संसार जो है अशांति के महासागर में खड़ा है। दूसरा प्रश्न है, परपीड़न किस लिए होता है? परपीड़न किस लिए होता है? तो परपीड़न जो है इसका सही उत्तर होगा 35 का बी सही उत्तर होगा, पाप के लिए। परपीड़न किसके लिए होता है? तो यानी कि दूसरे को कष्ट पहुंचाना जो है यह पाप कर्म है। तो सही उत्तर होगा आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो ऋष्यादि जो प्रणीत होते हैं उन्हें हम कृतक कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृतक। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नर के द्वारा ये तो सारा प्रश्न हो गया। आधुनिक भारत की संस्कृति लेकर क्षमा राव, ये भी हो गया।
संसार जो है किस महासागर में के मध्य स्थित है? तो अशांति के महासागर में। परपीड़न किसके लिए होता है? तो पाप के लिए होता है। ऋष्यादि परिणत को क्या कहते हैं? तो कृतक कहते हैं। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? जैमिनी, पाणिनि, सी पराशर और डी सुश्रुत। तो मीमांसा दर्शन के जो रचनाकार हैं वे हैं आपके जैमिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके अतिरिक्त आप ये भी जान लें कि पाणिनि ने व्याकरण लिखा है, पराशर ने कृषि विज्ञान लिखा है और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखा है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य है, ये भी सभी आपको याद होने चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें तो देखते हैं, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन देखते हैं, छात्र, ब्रह्मचारी, धनुर्धारी या अंतेवासी। तो आप समझ गए होंगे कि प्राचीन काल में छात्रों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ में संकलित है? तो आप जानते हैं नीति श्लोका पाठ जो है आपके महाभारत में जो कौरव पक्ष के मंत्री होते हैं विदुर, उन्हीं के द्वारा यह रचना किया गया है, यानी कि विदुर नीति। विदुर की नीतियों को विदुर नीति कहा गया है। तो वहीं से यह नीति श्लोका संकलित है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विदुर नीति। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? तो आप जानते हैं स्वामी दयानंद जो थे उनका जन्म जो है गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में हुआ था 1824 ईस्वी में। उनके बचपन का नाम जो था मूल शंकर था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन हैं? तो आप जानते हैं मंदाकिनी वर्णम पाठ के जो कवि हैं वे हैं वाल्मीकि। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, व्यास ने महाभारत लिखा है और कालिदास की जो रचना बहुत सारी है जो आपको पूर्व में मैंने इसके बारे में चर्चा कर रखी है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। फिर इसके बाद मैं अगला वीडियो तुरंत डालूंगा। तो पहला वीडियो है, इसमें 41 प्रश्नों के हल किए गए हैं। फिर अगला वीडियो तुरंत आपको प्राप्त होगा। देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल पढ़े बिहार।